धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। गाय हमारी माता है तो सांड क्या है, ये कहते हुए ओम प्रकाश राजभर ने नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि 70% एक्सीडेंट सांडों की वजह से ही हो रहे हैं और सांड किसानों की आमदनी बढ़ाने में, दुगनी करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगर गाय हमारी माता है तो सांड क्या है, ये बोलते हुए तस्वीरें आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके अलावा एक वीडियो और सामने आया है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। उन्होंने कहा जो गाय के नाम पर लूट कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो राम के नाम पर लूट कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार चल रही है, लोग इनको बदलना चाहते हैं। ये भी तस्वीरें बोलती हुई आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन इसके अलावा कुछ और खास चीजें हैं जिनसे पहले आपको रूबरू करा देना चाहता हूं। जैसे ये खबर आपके सामने मैं रख रहा हूं, चंदौली की ये खबर आ रही है। अलीनगर यहाँ का एक थाना है, सिकटिया यहाँ का एक मोड़ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, कथित तौर पे कार्यकर्ता की, जिसका नाम विशाल पासवान बताया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये खबर 13 नवंबर को भी मैं आपके सामने रख चुका हूं। अगर आपने ये खबर नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगवा देता हूं, आई बटन पे भी लगवा देता हूं, आप उसको देख सकते हैं। आप पाएंगे कि अपने पार्टी कार्यकर्ता की मौत के बाद भाजपा की जो विधायक हैं उनका खून खोल उठा है और उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब वो जो है पत्थर से देंगी और ईंट से ईंट को बजा देंगे। पहले उनको देख और सुन लीजिए, फिर काफी दिलचस्प जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूं। छोड़ देंगे, प्रॉमिस कर रहा है। मैं राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन ईट ईट समाजवादियों की योगी के नेतृत्व है, योगी के नेतृत्व में भरोसा है। मैं वादा करना चाहती हूँ हत्या का बदला मैं लेकर रहूंगी। चाहिए मुझे, बड़ा भाई था मेरा। सुन लिया आपने, यह है साधना सिंह। अब इनके बयान को अपने जहन में रखिएगा और सोचिएगा कि भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बाद अगर इनका इतना खून खोल उठा है तो जो भाजपाई रात दिन गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तमाम पूरा एक हंगामा बर्पा किया हुआ है उन्होंने गाय के नाम पर, तो उनका खून तब क्यों नहीं खुला जब ये खबर सामने आई कि चंदौली में गायों को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। इस खबर को भी मैं विस्तार से 2 दिन पहले आपके सामने रख चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो फिर आपसे कहूंगा कि लिंक लगवा दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे जाके देख सकते हैं। गायों को जिंदा जला दिया गया और इसमें 5 गायों की मौत हो गई, एक बछड़े की मौत हो गई, इसके अलावा 3 बकरियों की भी मौत हो गई। जो शख्स था, जो गायों का पालक था, उसकी टक्कर हो गई थी एक मोटरसाइकिल से। उसने मोटरसाइकिल वाले को डांट दिया, बस मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने पहले उसको मारा पीटा और फिर उसके उस घेर में उसकी जो गुमटी बनी हुई थी, मड़ई जो बनी हुई थी, उसमें आग लगा दी और वहां मौजूद गायें मर गई। लेकिन क्या आपने देखा साधना सिंह का खून खोला हो, चंदौली में की विधायक है या इसके अलावा किसी और भाजपा का खून खोला हो, या उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी का ही खून खोला हो जो रात दिन गायों को गुड़ खिलाते हुए दिखाई देते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा गोभक्त दिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं भूपेश बघेल के बयान को लेकर और ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि उन्होंने बयान दिए क्यों है। तो उन्होंने बयान दिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी, बनारस यानी वाराणसी में खड़े होकर बोल रहे थे, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिए। सुन लीजिए। हमारे यहां गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं
कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। सुन लिया आपने, खुद ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कुछ लोग गाय गोबर के नाम पर बवाल करते थे, उनको हमने करारा तमाचा दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, और उनको हम बता देना चाहते हैं कि गाय हमारी माता है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो एक चीज़ मैं रिपीट करके आपके सामने रखवा रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग भूल गए हैं कि आज देश के 8 करोड़ परिवार इन्हीं के दम पर, इन्हीं पशुधन के दम पर पल रहे हैं। गाय भैंस, ध्यान से सुनिएगा गाय भैंस वाला डायलॉग। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। सुन लिया आपने नरेंद्र मोदी को, बड़ी अच्छी बात है साहब। गाय के साथ आपने पहली बार भैंस का भी इस्तेमाल किया, इसी को तो कहते हैं राजनीति। आपको पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गाय गाय की बात करके भला होने वाला नहीं है, क्योंकि दूध का बड़ा जो व्यापार है अगर जो किसान करते हैं तो वो भैंसों के जरिए होता है, गायों के जरिए उतना नहीं होता है। तो गाय भैंस का जिक्र कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, कम से कम मतलब के लिए ही सुर बदल लेते हैं, मतलब के लिए कृषि कानूनों को वापस ले लेते हैं। वरना तो आपका कृषि मंत्री महाराष्ट्र में जाके कह देता है, नागपुर में खड़ा होके, कि हम एक कदम पीछे हटें या ताकि हम 4 कदम आगे छलांग लगा सकें। खैर छोड़िए, अब आपके सामने रख रहे हैं भूपेश बघेल की बात, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो गाय के नाम से, राम के नाम से जो लूट मचा रखी है, तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में किसान और मजदूर, महिलाएं और युवा उपस्थित थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। सुन लिया आपने भूपेश बघेल को, वो कह रहे हैं जिस तरीके से राम के नाम पर लूट की जा रही है, जिस तरीके से गाय के नाम पर लूट की जा रही है, अब ऐसे लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा लगने वाला है। मुंह तोड़ इनको जवाब देने के लिए जनता ने परिवर्तन की बयार शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको पता है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना रखा है। अब बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर, लेकिन मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर का बयान आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ और चीजें आपके सामने रख देना ज्यादा बेहतर होगा। बलिया की बेरिया विधानसभा सीट से एक विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बेलगाम विधायक हैं, अपने आप को कहते हैं मैं शिक्षक हूं। उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो भैंसा हैं, इस तरीके का बयान दिया था, याद है आपको। तो बाकायदा अखिलेश यादव के साथ मंच पे खड़े होकर जो पहली रैली की थी ओम प्रकाश राजभर में, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं भैंसा हूं तो क्या भाजपा वाले भैंस हैं। सोचिएगा वो क्या कहना चाह रहे थे। खैर हमें ज्यादा जो है उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने ओम प्रकाश राजभर का बयान रख रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है तो सांड क्या है। सांड का है, गाय हमारी माता है, सांड का है। सांड किसानों का धन दुगना करता है, उस पे क्यों नहीं बोलते। रोड पर 70% एक्सीडेंट सांड से हो रहा है, उस पे क्यों नहीं बोलते। गाय हमारी माता है, सांड का है, भैया बोलो। सुन लिया आपने, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गाय हमारी माता है तो सांड क्या है, क्योंकि सांड किसानों की आय दोगुनी करने में काफी अहम रोल अदा करता है, ये वो कह रहे हैं। उनके इस बयान के बाद किसी भाजपाई की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों का भी खून नहीं खोल रहा है। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि अगर इस बयान पे डिबेट होगा, बवाल होगा, हंगामा होगा, तो बहुत सारे सवालों के जवाब मोदी सरकार को देने पड़ेंगे। और मीडिया अगर ऐसा करने लगा कि मोदी सरकार जवाब देने को मजबूर होने लगी, उससे जवाब पूछने लगा, तो इनकी दुकानें कैसे चल पाएंगी। बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएगी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।